कॉमर्स में आखिर रखा क्या है। तो आपका लर्निंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका मेन स्ट्रीम क्या है। आपने अगर एक बार कॉमर्स चूज कर लिया तो उसके बाद आप सोचो कि आप इंजीनियर बन जाओगे। हाँ, मतलब देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो गोइंग बैक। ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होने वाले हैं जो कि आपने अभी तक पढ़े नहीं है, बट आप इनको पढ़ेंगे तो आप रियल वर्ल्ड से बहुत इजीली कनेक्ट मतलब नहीं हो ही रहा था। तो फाइनली मेरे बच्चों 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है और हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत शानदार आया होगा और सभी ने कई मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनाया होगा। कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी कि आप इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं। और आज का चले एक एक्साइटमेंट भी होगी बच्चों के मन में और एक नर्वसनेस भी होगी कि 10th का रिजल्ट भी आ गया है और फाइनली एक डर भी है कि अब स्कूल शुरू होने वाला है और एक नया सफर शुरू होने वाला है करियर बिल्डिंग का। मेकिंग का टाइम है, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा। अभी तक रिजल्ट का वेट था, रिजल्ट के बाद देखेंगे, रिजल्ट के बाद देखेंगे, सबने छोड़ रखा था। बट अब दिस इज द टाइम, दिस इज द फाइनल सिचुएशन व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि कॉमर्स लूं या साइंस या फिर बायोलॉजी लूं या फिर मैथ्स लूं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। तो आज शुभम सर और मैं काजल खेटवानी आपके साथ यही कंफ्यूजन क्लियर करने आए हैं। बिल्कुल। तो आज जो ये सभा है हमारी ज्ञान की सभा, इसमें हम बातें करने वाले हैं कि आपको कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। मतलब फाइनली हम ये जानने वाले हैं कि कॉमर्स में आखिर रखा क्या है भाई, कॉमर्स आखिर क्यों है, कॉमर्स में हम क्या करियर बना सकते हैं, कॉमर्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और कॉमर्स हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस लेकर आता है। इससे पहले सबसे बड़ा सवाल, मैं कॉमर्स लूं तो लूं क्यों, रखा क्या है, सबसे पहला सवाल। सेकेंडली कि स्ट्रीम चूज करने से पहले कौन से ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करने चाहिए। क्या मैं उस हिसाब से लूँ कि मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में तो मैं ये स्ट्रीम चूज़ कर लूँ, या फिर मैं किसी को देखकर स्ट्रीम चूज़ करूँ, या XYZ रीजंस। तो वो हम सब आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुभम सर, सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि स्ट्रीम चूज कैसे करना है, स्ट्रीम कैसे चूज करना है भाई, है ना। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को कुछ फैक्टर्स है जो दिमाग में रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है आपका इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, है ना। ध्यान से सुनना, मैंने इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दोनों साथ में बोले हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस में, ठीक है, बट आप बोलते हो कि आपसे मैथ्स बनता नहीं है, आपसे फिजिक्स बनता नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट तो है, एप्टीट्यूड नहीं है। तो आपको वो फील्ड चूज करनी है जहां पर आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, साथ में आपका एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग है, मतलब लर्निंग भी है ना। सिर्फ इंटरेस्ट हो जाने से करियर नहीं बन जाते। तो इंटरेस्ट है, साथ में बन भी रहा है, वो फील्ड हमको चूज करनी होगी। पहला पर्सपेक्टिव है जो मुझे लगता है बड़ा काम करता है जब मेरा बच्चा कोई भी, है ना, ये सिलेक्शन करता है। और क्या लगता है काजल कि क्या एक फैक्टर है मेरे बच्चे के मन में जो होना चाहिए। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे बच्चों का ना पहले ही डिसाइडेड होता है कि यार मैं बड़े होकर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। तो गोल सेटिंग इज सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है बिफोर चूजिंग योर स्ट्रीम। क्योंकि ना ऐसा नहीं होता कि मेरा मन है इस चीज में तो मैं कर लूं, क्योंकि मेरा मन तो 10 जगह जाता है, मैं 10 बार नई सब्जेक्ट चेंज कर सकती। आपको अभी एक मौका मिला है, फाइनल मौका है जब आपको डिसाइड करना है। आपने अगर एक बार कॉमर्स चूज कर लिया तो उसके बाद आप सोचो कि आप इंजीनियर बन जाओगे। हाँ, मतलब देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो गोइंग बैक, मतलब कॉमर्स लेके मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ, एग्जैक्टली। तो एक कदम आपका जो होगा ना वो आपकी लाइफ आगे की पूरी तय करने वाला है। मैं 2 सालों की बात आपसे नहीं कर रही हूँ कि 11th और 12th, ये आपका पूरा करियर सेटिंग करने वाला है। मतलब गोल डिसाइडेड होना चाहिए। एक फैक्टर मुझे ये भी लगता है कि बच्चे को अपना लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए, मतलब वो कैसे पढ़ता है, कैसे उसे चीजें याद होती है। कुछ बच्चों की आदत होती है वो एक ही चीज को 10-10 बार बोल के पढ़ते हैं, है ना, रट लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वो कॉमर्स नहीं है। हमारा कॉमर्स बड़ा कंसेप्चुअल है। सो इफ यू आर मोर लाइक, आप कंसेप्ट में डील करते हो, आपको रियल चीजों के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेट करके चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो कॉमर्स ना इसी के लिए बना है। तो आपका लर्निंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका मेन स्ट्रीम क्या है। मतलब मैं कॉमर्स ले रहा हूं तो कॉमर्स क्यों ले रहा हूं भाई, कि मेरा लर्निंग स्टाइल ऐसा है, मैं इस तरह से पढ़ सकता हूं, रियलिटी से कंसेप्ट बनाकर इसको खींच सकता हूं। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर मेरा बच्चा ये काम कर पाएगा। इसके अलावा शुभम सर, काफी सारे बच्चों को ये सारे सवाल होते हैं, आज घूम रहे होंगे ना सभी के दिमाग में ये सभी क्वेश्चन। आज ही का तो दिन है जहां पर एक नर्वसनेस भी होगी, एक इंटरेस्ट के साथ में एक एक्साइटमेंट के साथ में एक नर्वसनेस भी है कि भाई यार क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ऐसे कई सवाल मेरे बच्चे के मन में आज
बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे होंगे भाई कि क्या करे मेरा बच्चा आके, Yes. फाइनली कैसे चूज करे। आज हम आपसे दूसरी बात जो करने वाले हैं, पहली बात हमने आपसे की कि स्ट्रीम कैसे चूज करनी है, दूसरी बात अगर कॉमर्स चूज करना है तो कॉमर्स कैसे चूज करें, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्यों चूज करना है, कौन हमारी मदद करने वाला है, XYZ जो क्वेश्चंस आपके मन में घूम रहे हैं, आज उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो यहाँ पे प्राइमरीली सब्जेक्ट्स है ना, वो सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है जो आप अभी तक पढ़कर आ रहे हैं। Exactly. यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नई आने वाली है, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इंग्लिश आप कॉमनली नो डाउट पढ़ते हैं हर जगह क्योंकि वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है। ऑप्शंस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, प्लस ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होने वाले हैं जो कि आपने अभी तक पढ़े नहीं है, बट आप इनको पढ़ेंगे तो आप रियल वर्ल्ड से बहुत इजीली कनेक्ट मतलब नहीं उड़ी रहा था। हाँ। मतलब मेरा बच्चा अगर 60% बना के आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे टॉपर बन सकता है। 60% तो फर्स्ट डिवीजन है सर, मैं बोलूंगी अगर वो 40%, 35, 33% वाला भी बच्चा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप उसको 12th में टॉपर लिस्ट में देखें। मतलब पूरी तरह से एक नई शुरुआत है कॉमर्स। नई शुरुआत है, मतलब मेरे बच्चे को अब अपना पूरा जो आज तक का किया हुआ जितने भी पाप है उसको धोने का वक्त आ गया मेरे बच्चे के लिए। तो बहुत अच्छी चीज है ये तो कॉमर्स के बारे में कि बच्चा एकदम शुरू से शुरू कर सकता है, से शुरू कर सकता है। तो क्या फ्रेश स्टार्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं, प्लस आपके पास हम लोग अवेलेबल हैं ही, पढ़ ले आपके पास है ही। तो कॉमर्स में आकर ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपको कुछ अब सोचना पड़ेगा। वी आर हियर विद यू। एग्जैक्टली। यस काजल मैम, और आपको क्या लगता है कि मेरे बच्चे को करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जब सवाल आता है उसके मन में, तो आपको क्या लगता है कॉमर्स क्या ऑफर कर रहा होगा मेरे बच्चे को? देखो, सबसे पहले जब बच्चे भागते हैं ना किसी चीज के पीछे, तो उनके मन में ये आता है कि मैंने कोई सब्जेक्ट चूज किया और पैसा मेरे पीछे आ जाएगा। हाँ। तो आपको पैसे के पीछे भागना है, मैं मना नहीं करूंगी, प्राइमरीली हम सब उसी के पीछे भागते हैं, बट प्राइमरीली आपको जो चीज़ कंसिडर करनी है ना, वो आपकी ग्रोथ है, आपका करियर है, आपकी लर्निंग्स है, उसके बाद आप पैसे के पीछे भाग सकते हैं। Exactly. तो शुभम सर, आप थोड़ा सा कोर्सेज के बारे मुझे में ऐसा लगता है यार, दीजिए। इतने सारे कोर्सेज हैं जिनकी मतलब ये एंडलेस कोर्सेज हैं। मतलब आज अगर हम बात करें तो सारी स्ट्रीम्स को मिलाकर भी इतने करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज कहीं पर भी नहीं है जो हमें कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा है। मतलब लीगल फील्ड है, लॉ में जा सकते हो आप, मैनेजमेंट में जा सकते हो, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके नाम के आगे एक प्रीफिक्स भी लगा देंगे यार, प्रीफिक्स लगा देंगे। ये तो बड़े कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। काजल मैम खुद एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो उनके नाम के भी आगे CS लगता है, तो शी इज वेरी प्राउड एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड। उसकी फैमिली बड़ी प्राउड है कि एक प्रीफिक्स उसके नाम के आगे लगा हुआ है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, आप एक प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जाते हो जहां पर पैसे के साथ में इज्जत भी बहुत आती है, बहुत सारी इज्जत आती है भाई, और तो वो भी फॉर अच्छा। अ लाइफ टाइम। एग्जैक्टली, और लाइफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छीन सकता है आपसे, ये Yes. आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही जाएगा। ठीक है जी। स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं जहां पर मुझे लगता है कि चीजें याद करने से ज्यादा हम करके समझते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट हो सकते हैं क्रिएटिव कोर्सेज करके। ऐसे कई कोर्सेज है जो मुझे लगता है मेरे बच्चे के पास में ऑप्शंस के फॉर्म में कॉमर्स में अवेलेबल होते ही है, क्योंकि कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज इनके अंदर बताने जाऊंगा ना, इनके अंदर बताने जाऊंगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाएंगे बेटा, अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होगी। तो जिन लोगों के मन में सवाल है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, बेटा इतने है ना कि हम ही नहीं बता पाएंगे आपको एक वीडियो के अंदर कि कितने अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है ना। क्योंकि ट्रेडिशनल के साथ में आज की जो दुनिया है ये इतने बदलाव लाती है जहां पर हमारे पास ढेर सारे कोर्सेज होते हैं। तो काजल मैम, मैं चाहता हूं आपके कुछ अलग अलग फील्ड्स के, जैसे लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनके कोर्सेज के बारे में आप प्लीज मेरे बच्चों को थोड़ा सा प्लीज गाइड की दीजिए। बिल्कुल। अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ क्या, इनफैक्ट कॉमर्स में ही पूरी दुनिया में ना इतने लोग बैठे हैं जहाँ पर सिर्फ कॉमर्स वाले ही रूल कर रहे हैं, बाकी सब एम्प्लॉय कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी हर जो एम्प्लॉय कैटेगरी का बंदा है वो साइंस वाला है या फिर वो बायोलॉजी वाला है, बट ठीक है ना, वी रन द वर्ल्ड, दिस इज अ फैक्ट, वी रन द वर्ल्ड, वी आर द कॉमर्स वाले और हम दुनिया चला रहे हैं यार, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है ना। लोगों की सैलरी दे रहे हैं, इकोनॉमी चला रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब कुछ जो कर रहे हैं वो हमारे थ्रू ही तो जा रहा है। तो देयर इज नो डाउट, देयर इज नो शर्म फॉर मी टू टेल कि हम भाई यार सुपीरियर है तो है यार, है तो है। ठीक है जी। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है ना वो लॉ है। इसमें भी पहले जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था, विच वॉज BA LLB। अब सर हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं लॉ में भी कि मैं चाहूँ तो लॉ में PhD भी ऑप्ट कर सकती हूँ, मास्टर डिग्री भी ऑप्ट कर सकती हूँ, प्लस जैसे साइंस वालों के पास रहते हैं IITs रहते हैं और मैनेजमेंट वालों के पास IIMs होते हैं ऑप्शन में, वैसे ही लॉ वालों के पास NLUs भी ऑप्शन में होते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि लॉ करना है तो आप क्लैट के लिए अपीयर कर सकते हैं। उसके अंदर भी बाइफर्केशंस है ना, मैं
कॉर्पोरेट लॉ जा सकते हो, क्रिमिनल, सिविल, अलग अलग भी प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन अलग है, उसका एंट्रेंस अलग है, दूसरे एनएलयूज का ऑप्शन अलग है, गवर्नमेंट के लिए ऑप्शंस अलग है, तो बहुत स्कोप है। सिर्फ एक फील्ड की मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, लॉ की। इसके अलावा अगर हम बात करें सर तो मैनेजमेंट कोर्सेज में तो भी बहुत कोर्सेज हैं, एंडलेस है। आज दुनिया में मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन लोगों ने अपने बिजनेस को, है ना, देर से शुरू किया बट ऐसा दुरुस्त शुरू किया कि आज दुनिया वाले उन लोगों को जानते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आज इतना समय नहीं है, बट हम सभी जानते हैं, डब्बा वाला की स्टोरी हम जानते हैं, है ना, हम ओला की स्टोरी जानते हैं, हम कई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स की स्टोरी जानते हैं जो कई एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू किया और आज उसको आसमान तक लेकर गए हैं, है ना। और ये सब पॉसिबल हो पाता है एक इंपॉर्टेंट फील्ड की तरफ, और वो होता है हमारा मैनेजमेंट, जिसमें मेरे हिसाब से बड़े कोर्सेज है, बीबीए, आजकल तो इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं, बीएमएस, बीबीएम, बीएसएम, बीएफ, जिसमें गिनती ही नहीं लगा सकते कि इन ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा भी अब नए कोर्सेज आने लगे हैं। सो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई भीड़ भड़क के को मैनेज करने के लिए भी क्राउड मैनेजमेंट है, कोई इवेंट है तो उसको मैनेज करने के लिए भी क्राउड मैनेजमेंट है, और लोग अपने इंटरेस्ट के साथ में इसमें अच्छा खासा पैसा बना भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि एक मैनेजमेंट नाम का भी चीज है, कई सालों से है, बट इसको करियर में लेकर आना आज के जमाने के बच्चों के लिए बहुत 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 ईजी हो गया है, एक्सेसिबल है, रिसोर्सेज है, सब कुछ कदमों में पड़ा है, बस पकड़ने की दूरी है ना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की दूरी है। ठीक है जी, और क्या कोर्सेज है मैम? और सर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे शुभम सर ने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपको फॉर लाइफ टाइम एक प्रीफिक्स तो देते हैं, साथ में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, बहुत ज्यादा पैसा बाय डिफॉल्ट आता ही है। एग्जैक्टली, ये आज आप लोगों के दिमाग में है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको थोड़े टाइम में जब आप जैसे जैसे उम्र के साथ बड़े होते जाओगे ना, तो एक इंपॉर्टेंस फील होगा कि पैसा तो चाहिए, इज्जत भी चाहिए। अरे भाई मेरे को यार कोई 1 करोड़ रुपए देगा और रोज गाली बकेगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो पैसा और इज्जत दोनों चाहिए, तो किस में जाने का? प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने का, जो नाम तो देते हैं और नाम के आगे एक प्रीफिक्स भी लगा देते हैं, भाई क्या बात है। तो बड़े अच्छे कोर्सेज है मैम ये। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो मैं जानता हूँ जहाँ पर पढ़ाई कम है बट क्रिएटिविटी और एम्प्लॉयबल स्किल्स बहुत सिखाई जाती है, क्या ऐसे भी कुछ कोर्सेज होते हैं? स्किल बेस्ड कोर्सेज की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो अगर आप में कोई ऐसी स्किल है जिसको आप चाहते हैं कि करियर में कन्वर्ट करें, मतलब आपकी पैशन, हॉबी को अब आप नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी कोर्सेज कर सकते हैं। नॉट जस्ट सर्टिफाइड और डिप्लोमा कोर्सेज बट डिग्री कोर्सेज, वो भी टॉप कॉलेजेस से आप कर सकते हैं। तो कॉमर्स में ना मैं इतने ऑप्शंस हैं, सर ने अभी आपको बताया कि वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, तो करियर ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं है, भरमार है, भरमार है, अगली नेवर एंडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज है यार। मतलब कॉमर्स नहीं लिया तो क्या किया, कॉमर्स नहीं लिया तो क्या किया? मेरे हिसाब से तो ये तो बड़ा बुरा सवाल हो जाएगा कि कॉमर्स आखिर लेना क्यों है, कॉमर्स में आखिर क्या है? भाई कॉमर्स में क्या नहीं है, कॉमर्स में सब कुछ ही तो है, हम ही तो है जो सब कुछ चला रहे हैं भाई। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और कुछ कंफ्यूजन जो आपके मन में आते हैं उनको किसी हद तक काजल मैम किसी हद तक दूर कर पाए होंगे। सो वी आर हियर फॉर यू, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। आप कॉमर्स लेकर कभी ऐसा फील नहीं करोगे कि आप अकेले हो, हम इसी छोटे छोटे वीडियोस के साथ में आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे कि आप कैसे जॉब नहीं एक करियर बना पाए। अपना करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जहां मैं मेरे बच्चों की बड़ी हेल्प करना चाहता हूँ, काजल मैम बड़ी हेल्प करना चाहते हैं, एंड वी आर द राइट पर्सन्स बिकॉज वी आर क्वालिफाइड टू। हम इतने क्वालिफाइड भी हैं कि आपको ये सब बातें बता पाए, ऐसा नहीं कि बस फेंक रहे हैं उठा के। वी आर दैट क्वालिफाइड टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, है ना। द अल्टीमेट चॉइस मेरे बच्चे की है, उसकी पेरेंट्स की है, बट मेरा काम यह है कि मैं इन बच्चों को गाइड कर पाऊँ, अच्छा सिखा पाऊँ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच काजल मैम, आपने हमारे बच्चों को गाइड किया है, बड़ा अच्छा कुछ आज सिखाया है ना। इसके लिए हम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, है ना, थैंक यू करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, और मैं ये समझता हूँ कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस आउट, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इससे पहले रिजल्ट शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ अपने क्या रिजल्ट डाल दो भाई, रिजल्ट डाल दो। क्या बात है, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, और बच्चों के साथ में इस खुशी को शेयर करना तो एक अलग ही बात हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिजल्ट। आई होप अब ये वीडियो आपकी बड़ी हेल्प करेगा जब आप कॉमर्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम।